हेलो व्यूअर्स, सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको स्टडी ग्रुप के एपिसोड 8 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 8 की शुरुआत हॉस्पिटल के सीन से हो जाता है, जहाँ किम सुन का दोनों दोस्त उसके ग्रैंडफादर से मिलने आता है। ग्रैंडफादर दोनों लड़का से पूछता है किम सुन कहाँ पर है। दोनों उसे झूठ बोलता है किम सुन एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है। ये बोल के दोनों हॉस्पिटल के रूम से बाहर आ जाता है। दोनों हॉस्पिटल के रूम से बाहर आकर झगड़ने लगता है, क्योंकि दोनों सच को जान के भी किम सुन का मदद नहीं कर सकता और युंगामी कभी अभी तक खबर न होने पर और भी ज्यादा टेंशन हो जाता है। डॉक्टर ने भी उन्हें कहा है अब ग्रैंडफादर किसी भी वक्त मर सकता है। लास्टली ग्रैंडफादर आखिरी बार अपनी ग्रैंडसन किम सुन को देखना चाहता है। झगड़ा करके दोनों इमोशनल हो जाते हैं अपनी दोस्त के चिंतित में, और दोनों ठान लेता है वो अब ग्रैंडफादर का हॉस्पिटल फीस भर देंगे। उधर बिल्डिंग के अंदर ई जून उस लड़का से फाइट पर हार रहा है और जियू भी उस ट्रेनी से भाग निकलती है, लेकिन उसे रास्ता पर एक और लड़का मिल जाता है और ट्रेनर जियू की बाल को खींच के नीचे पटक देता है और जियून उधर ही बेहोश हो जाती है। युंगामी अभी भी टेरेस पर ही फंसा हुआ है और कॉल पर सेयोन और हियोन से बात कर रहा है, लेकिन बात करते समय फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और युंगामी को टीचर हनग्यों से कॉल आता है। टीचर कॉल पर कहता है मैंने जो तुम्हें नोट्स दिया था उसमें कुछ गड़बड़ी है, इसलिए क्या तुम अभी चेक कर सकते हो। युंगामी चौंक कर कहता है अभी। उसके आवाज को थोड़े से चौंकते हुए सुन के टीचर पूछती है क्या तुम बाहर हो। युंगामी नहीं बोल के अपनी बैग से नोट्स निकाल देता है। उधर नीचे पी हान्यू घर जा रहा होता है और चू सनवू उसे कार तक छोड़ने आया है। पी हान्यू के जाने के बाद युंगामी का नोट्स चू सनवू के सर पर गिर जाता है। चू सनवू ऊपर देखता है और युंगामी चुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब युंगामी नीचे वापस देखता है तो चू सनवू उधर से जा चुका था, लेकिन वो देखता है जियू को कोई लड़का उठाकर ले जा रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से टेरेस का दरवाजा को जोर जोर से किक करता है तोड़ने के लिए। सेयोन और हियोन कॉल युंगामी से डिस्कनेक्ट होने पर घबराने लगता है, क्योंकि अब कॉल में सब डिस्कनेक्ट हो गए। तो दोनों ड्रोन को टेरेस के ऊपर उड़ाने का प्लान करता है, लेकिन मिनवा ड्रोन को अपने मार्बल गन से नीचे गिरा देता है। दोनों मिनवा को कैमरा पे देखकर घबराने लगता है और दोनों जल्दी से सब कुछ पैक करके वहाँ पर जाकर सबको बचाने की बात करता है। पुलिस किम सुन को कार के अंदर पूछताछ कर रहा है क्या उसने सच में उस आदमी का खून किया है। किम सुन सारा इल्जाम अपने सर पर लेता है। किम सुन को पी हान्यू और बाकी मेंबर्स का बात याद आता है। अगर वो सारा इल्जाम अपने सर पर लेगा तो वो लोग उसे अपने ग्रुप में ले लेगा। पुलिस फिर पूछता है अगर तुमने सच में मर्डर किया है तो चाकू किधर है। किम सुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कहता है मैंने वो चाकू फेंक दिया और अगर आपको और भी पूछताछ करना है तो आप मेरे लॉयर से पूछ सकते हो। लास्टली पुलिस कहता है क्या तुम अपनी लाइफ को इतना इजीली गिव अप करना चाहते हो और क्या तुमने सच में उस आदमी का मर्डर भी किया। तब उसे अपने ग्रैंडफादर और युंगामी का बात याद आ जाता है, जो उसे पढ़ने और एक अच्छा आदमी बनने के लिए कहा था। ट्रेनर फिर जियू को कार के अंदर लेकर जाने वाला था, तभी किम सुन आके ट्रेनर को जियू को छोड़ने के लिए कहता है। ट्रेनर किम सुन को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी पीछे से किम सुन का दोस्त भी आ जाता है। वो लोग ट्रेनर से फाइट करता है। जियू भी अपनी हॉर्स पे आके कार से चुपके से निकल जाती है चाकू लेके। ट्रेनर उन तीनों पर भारी पड़ता है और उन्हें आसानी से मारने लगता है और किम सुन को उनके बात ना मानने पर गाली देने लगता है। उनके बात को सुन के जियून को गुस्सा आता है और वो जोर से गाली देती है ट्रेनर को। उधर ई जून भी अभी भी उस लड़का से फाइट कर रहा है एंड लास्टली वो लड़का को जंप करके किक मारता है और वो लड़का उधर ही बेहोश हो जाता है। जियो और किम सुन ट्रेनर से फिर से फाइट करता है, लेकिन वो लोग एक बार फिर से उससे हार जाता है और ट्रेनर गुस्सा में उनके बात ना मानने के लिए उन्हें डांटने लगता है। युंगामी टेरेस के दरवाजा को तोड़ देता है जोर जोर से किक मारकर एंड अब नीचे आ जाता है अपने ननचक को लेकर। ट्रेनर को भी जोर से किक मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो ट्रेनर भी युंगामी को जोर से उसके फेस पर किक मारता है एंड दोनों में जबरदस्त फाइट हो जाता है। पहले तो युंगामी हारने लगता है, वो युंगामी को मार के नीचे गिरा देता है एंड थोड़े और फाइट करने के बाद युंगामी अपने अंकल के फॉरबिडन टेक्निक से उसे मार के नीचे गिरा देता है एंड वो उधर ही बेहोश हो जाता है। फाइट खत्म होने के बाद युंगामी किम सुन को स्कूल वापस आने के लिए कहता है और उनके साथ पढ़ाई करने के लिए भी कहता है। तभी सेयोन
और हीवन जोर जोर से चिल्लाकर गैंगस्टर से फाइट करने आता है उन सबको बचाने। लेकिन उन दोनों को ऐसे फनीली ड्रेसअप करते देख सब हंसने लगता है। पुलिस चू सनू के कार को रोक लेता है। पुलिस चू सनू से पूछता है तुमने किया है ना मर्डर। चू सनू पुलिस को कहता है नहीं मैंने नहीं किया। क्यों किम सुन ने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है क्या? पुलिस के उसे मर्डरर कहने पर चू संगू गुस्से में पुलिस को एक नाइफ से मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से युंगामी आके उसके गर्दन पर मार के बेहोश कर देता है। युंगामी फिर अपना नोटबुक को उठाकर पुलिस से कहता है मैं अपना नोटबुक लेने आया हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब लोग स्कूल पर आके पढ़ाई करता है और किम सुन भी हॉस्पिटल पे आके अपने ग्रैंडफादर के पास पढ़ाई करता है और किम सुन का दो दोस्त उसके ग्रैंडफादर का हॉस्पिटल का बिल भर देता है। अब जल्द ही एग्जाम शुरू हो जाता है और सब स्टूडेंट्स एग्जाम देने आता है एंड एग्जाम खत्म होने के बाद सेयुन से अपना आंसर चेक करने आता है। युंगामी उन सबको बात करते हुए सुन लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 3 करेक्ट था, बट वो आंसर को सुन के मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसने नंबर 5 को लिखा था। उधर रात को मिस हनग्योंग को युंगामी की माँ से कॉल आती है। युंगामी की माँ टीचर से पूछती है आज एग्जाम खत्म हो गया ना, तो युंगामी अभी तक घर क्यों नहीं आया? टीचर कहती है शायद वो लोग एग्जाम खत्म होने की वजह से पार्टी करने गया होगा। पर युंगामी की माँ मिस हनग्योंग को बताती है युंगामी का मूड एग्जाम खत्म होने के बाद हमेशा मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसे आंसर काउंट करने पर सब आंसर गलत मिलता है। अब हमें पार्टी का सीन देखने को मिलता है, लेकिन युंगामी का मूड तो ऑफ है क्योंकि उसका मार्क काउंट करके कम मिल गया। इसीलिए स्टोर पर जब वो सब रामेन खाने आते हैं तो सेयुन युंगामी को मूड ऑफ नहीं होने के लिए कहता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। उसकी मोटिवेशनल बात को सुन के युंगामी खुश हो जाता है और अपना मन बदल लेता है। तभी युंगामी को कॉल आता है किम सुन का ग्रैंडफादर का तबीयत बिगड़ गया है। किम सुन भी भागकर आ रहा है अपनी ग्रैंडफादर के पास, लेकिन उसे रास्ता पर कुछ गैंगस्टर्स रोक लेता है। उधर हॉस्पिटल पर ग्रैंडफादर मुझे एग्जाम देने जाना है कहकर जाने की कोशिश करता है। तभी थोड़ी देर बाद युंगामी भी हॉस्पिटल पर आ जाता है और ग्रैंडफादर को अब रेडी होना एग्जाम देने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद किम सुन भी हॉस्पिटल पर आ जाता है अपनी चेहरा पर चोटों की निशान को लेकर। उसका दोस्त उसे हॉस्पिटल के रूम के अंदर जाने पर रोक लेता है कहकर ग्रैंडफादर एग्जाम दे रहा है। वो रूम के अंदर ग्लास से देखता है ग्रैंडफादर रूम के अंदर युंगामी के साथ एग्जाम दे रहा है। एग्जाम देने के बाद ग्रैंडफादर का डेथ हो जाता है। टीचर हनग्योंग और युंगामी और उसका दोस्त फ्यूनरल पर आ जाता है। युंगामी को हॉस्पिटल के अंदर ग्रैंडफादर के बाद याद आ जाता है और युंगामी किम सुन को उसका नोट वापस करता है। नोट देख के किम सुन को भी अपनी ग्रैंडफादर की बात याद आ जाता है जब ग्रैंडफादर ने उसे पढ़ने के लिए कहा था और वो नोट्स भी ग्रैंडफादर ने ही उसे दिया था। किम सुन रो के युंगामी को थैंक यू कहता है। सब उधर मौजूद रोने लगता है। अब सीन स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। सब लोगों को अपना अपना रिजल्ट मिलता है। सेयुन टॉप करता है और युंगामी भी अपना रिजल्ट पहले से अच्छा करता है। वो 220 रोल नंबर से 209 रोल नंबर पर आ जाता है, यानी थोड़े से पढ़ाई में अच्छा प्रोसीड हो रहा है। वो सब लोग रिजल्ट को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उधर हनग्योंग टीचर उस टीचर को स्टूडेंट्स की मार्क प्रोसीड होने का बान बताता है और टीचर से मिस हनग्योंग कहती है आपने मुझे प्रॉमिस किया था स्टूडेंट्स का मार्क बढ़ेगा तो आप मुझे पी हान्यू का डिसिप्लिनरी मीटिंग करने में मेरी मदद करेंगे। वो टीचर मिस हनग्योंग की विल पावर को देख के डिसिप्लिनरी मीटिंग के लिए अप्रूव करता है और सुबह जब सब स्टूडेंट स्कूल आता है तो पी हान्यू की डिसिप्लिनरी मीटिंग के नोटिस को देखकर चौंक जाता है और सब पी हान्यू के बारे में बात करने लगता है। तभी स्कूल पर पी हान्यू कार से आ जाता है, लेकिन किम सुन उसे गेट पर रोक लेता है क्योंकि वो डिसिप्लिनरी कम्युनिटी का मेंबर है और पी हान्यू को कार स्कूल के अंदर ले जाना मना है कहकर चलकर जाने के लिए कहता है। पी हान्यू कार से निकलकर जा रहा होता है। तभी जियो पीछे से बोलती है अब तुम क्या करोगे? डिसिप्लिनरी कम्युनिटी ने तो तुम्हें मीटिंग का नोटिस दे दिया है। पी हान्यू जियो का बात सुन के गुस्सा होकर उन सबको घूरने लगता है। अब हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से फाइट कर रहा होता है और पी हान्यू उनके फाइट को मजे से देख रहा है और ये पी हान्यू का ही कोई और नया प्लान हो सकता है। एंड इसी सीन से ही एपिसोड 8 का एंडिंग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।